तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे की नाकामी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली तहरीक की कलई खोल दी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ सूबे में अपनी हुकूमत होने, तमाम किस्म के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और भरपूर सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के बावजूद सवाबी में कामयाब जलसा नहीं कर सकी, तो ऐसी सूरत हाल में वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक कैसे चलाएगी। तज्जियाकारों के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात और मफादात के टकराव की वजह से पीटीआई अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है और पार्टी में ग्रुपिंग और धड़ेबंदी अपने उरूज पर है। हर ग्रुप पार्टी में कब्जे की जंग में मसरूफ है। फैसला साजी में यकसुई न होने की वजह से न सिर्फ सवाबी जलसा नाकाम हुआ, बल्कि बुलंद दावे के बावजूद पीटीआई एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तारीख का ऐलान भी नहीं कर सकी। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई का सवाबी जलसा भी नाकाम शो साबित हुआ। खाली कुर्सियों और पिंडाल ने पीटीआई की कारकर्दगी और अवाम में मकबूलियत का पोल खोल दिया। सिर्फ चंद हजार वर्कर्स ही जलसा गा गए, जिन्होंने पिंडाल में सबसे आगे जमा होकर नारेबाजी की। वर्कर की कमी पूरा करने के लिए पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला से आने वाले कारकुनों से ज्यादा तादाद गाड़ियों की थी और बाज गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर और ड्राइवर के साथ एक या दो वर्कर ही सवार नजर आए। जराये के मुताबिक इस दौरान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सरगम रहा और पार्टी तराने चलाए जाते रहे ताकि कारकुन ज्यादा से ज्यादा तादाद में काफिलों में शामिल होकर सवाबी पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ मतलूबा हदफ पूरा ना कर सकी। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर मुहिम चलाए जाने के बावजूद भी पीटीआई बड़ा जलसा करने में नाकाम रही। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये बात बाइस हैरत है कि मुसलसल तीसरी मरतबा सूबे में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली है और इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों में खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं और वर्कर्स के ना पहुंच पाने के बाइस ये उम्मीद की जा रही थी कि सवाबी में एक बड़ा जलसा मुनक्किद होगा जिसमें हदफ से ज्यादा कारकुनान और अवाम शिरकत करेंगे। तहम हुकूमत होने के बावजूद पीटीआई सवाबी में एक बड़ा जलसा न कर सकी और कारकुनों ने इसमें अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक सवाबी जलसे की नाकामी की सूरत में पीटीआई क़यादत को इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक के आगाज के पहले ही मरहले पर शदीद धचका लगा है, क्योंकि अगर पीटीआई सवाबी में एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती और कारकुनों को वो खोया हुआ एतमाद बहाल कर लेती जो इस्लामाबाद और लाहौर जलसों में खो गया था, तो उम्मीद थी कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने में खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में वर्कर शामिल होते। लेकिन सवाबी जलसे के बाद ये कहना मुश्किल है कि इस्लामाबाद मार्च और धरने में कितने कारकुन शामिल होंगे और धरना या मार्च कामयाब होगा या नहीं। कारकुनान सवाबी से पंजाब की हुदूद में किस तरह रुकावटों का डटकर मुकाबला करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जराये का कहना है कि माजी में पीटीआई क़यादत कारकुनों को न सिर्फ मुतहर्रिक रखती थी बल्कि उनको इज्जत और एहतराम भी देती थी, लेकिन मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कारकुन तहरीक इंसाफ से बदजन होते जा रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों में नाइत्तफाकी है। जो प्लान पार्टी रहनुमा बनाते हैं इस पर कारकुन तो अमल कर लेते हैं, लेकिन खुद रहनुमा पीछे हट जाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता इस्लामाबाद जलसे में देखी गई, जब रास्ते से ही कई रहनुमा वापस चले आए और वजीर आला भी कारकुनों से साइड पर हो गए। इसलिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का कारकुन पार्टी रहनुमाओं के रवैये से नाला है। यही वजह है कि वजीर आला गंडापुर की वर्कर से की जाने वाली अपीलें रायगा जा रही हैं और यूथीय पार्टी जलसे जुलूसों में शिरकत से गुरेजा दिखाई देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।